पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। पिठोरी अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई और दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है की पूजा अर्चना के साथ मानने की परंपरा है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।